A very good morning, my dear students. We are continuing Chapter 6, Attitude and Social Cognition, in which we had understand the concept of social cognition, that means the impression formation, attribution, and ultimately the attitude. And these three concepts, the impression formation, attribution, and attitude, is collectively known as social cognition, through which we understand our social world and we interact with it. ठीक है, बेसिकली इसमें हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, द सोशल स्कीमास एंड द सोशल इनहिबिशन एंड द सोशल फैसिलिटेशन. ठीक है, दैट्स मीन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, मे बी इट इज फैसिलिटेटिव, हमारे लिए वो फैसिलिटेटिव हो सकती है या हमारे लिए एज अ इनहिबिशन रोल प्ले कर सकती है. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड. व्हाट इज एटीट्यूड? द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, दैट इज ABC component: affective, behavioral, and cognitive component of attitude. After that, in a previous video, we had understand the concept of attitude formation. How we form the attitude. What are the factors which play important role in developing our attitude or the forming of the attitude. ठीक है, and at the same time, what is the process of attitude formation. ठीक है, किस process के through and कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे रिलेटिवली मतलब इसे इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, वो भी हमने पढ़ा. दैट इज दी सोशल एटीट्यूड फॉर्मेशन. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटीट्यूड चेंज. ठीक है, एट एनी लेवल. ठीक है, एट द लेवल ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड इवन आफ्टर इट, किसी भी लेवल पे जो एटीट्यूड है वो चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, मे बी in a same direction or maybe in a opposite direction. For example, कोई एटीट्यूड जिसके लिए हम पॉजिटिव हैं, बट सपोज हमने एक रेंज वाला एग्जांपल पढ़ा था 1 to 5 स्केल वाला. सो सपोज हम उस पे 4 पॉइंट स्केल पे हैं, वी आर एग्री, पॉजिटिव एटीट्यूड है बट एट द 4 पॉइंट है, तो मे बी वो और स्ट्रॉन्गर हो सकता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन अ सेम डायरेक्शन. ठीक है, वो 5 पॉइंट पे अगर हम रेट कर रहे हैं, दैट मीन हमारा जो एटीट्यूड था वो और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हुआ. ठीक है, एट द सेम टाइम एटीट्यूड निगेटिव डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है. हो सकता है कि किसी कॉन्सेप्ट, किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है और एट द सेम टाइम हमारा कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि हमारा उसके लिए थॉट चेंज हो गया और हमारा एटीट्यूड निगेटिव हो गया. ठीक है, इन निगेटिव डायरेक्शन हो गया. तो ये भी हो सकता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज एटीट्यूड चेंज. ठीक है, दैट्स मीन एवरी लेवल, किसी भी लेवल पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड इवन आफ्टर इट, किसी भी लेवल पे हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है. एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इसमें रोल प्ले करेंगे. डेफिनेटली कुछ प्रोसेस होगा जिसे हम डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी चेंज अवर एटीट्यूड, किसके थ्रू हम कर लेते हैं, किस तरह से होता है ये कॉग्निटिव प्रोसेस. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटीट्यूड चेंज. So today we are discussing about the attitude change. So first of all, what is it? होता क्या है भाई attitude change? So during the process of attitude formation and also after this process, attitude may be changed and modified through various influences. Some attitude change more than others do. So attitudes that are still in the formative stage and are more like opinion are much more likely to change compared to attitudes that have become firmly established and have become a part of the individual's values. So from a particular point of view, bringing about a change in people's attitude is of interest to community leaders, politicians, producers of customer good, advertisers, and others. So unless we find out how attitude change and what conditions account for such change, it would not be possible to take steps to bring about attitude change. Okay? That's mean so many group of people, for example, politicians, customer groups, sellers, and advertisers. ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि हाउ वी चेंज someone's attitude. ठीक है, बिकॉज ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है. एंड देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो हमारा इनिशियल स्टेज का एटीट्यूड होता है, दैट्स मीन एज अ ओपिनियन, वो क्विकली चेंज हो जाता है.
इजिली चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू दोज एटीट्यूड विच फॉर्म एज अ वैल्यू. ठीक है, वैल्यू इज ऑल्सो काइंड ऑफ एटीट्यूड. तो वो एटीट्यूड जो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है और डेवलप हो चुका है, लर्न हो चुका है, एंड बेसिकली वो वैल्यू का फॉर्म है. वैल्यू इज अ काइंड ऑफ एटीट्यूड. सो अगर वैल्यू टाइप के एटीट्यूड्स हैं तो वो इजिली नहीं चेंज होते, बट वो एटीट्यूड्स जो फॉर्मेटिव स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में, बेबी स्टेज में, वहां पे वो चेंजेस जल्दी हो जाते हैं. सो नाउ बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह से ये चेंज होता है, तो लेट्स डिस्कस. सो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज. प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज. ठीक है, सो ये लिख नहीं पाया. सो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज में बेसिकली हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे जो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी चेंज अवर एटीट्यूड. फर्स्ट थ्योरी इज नोन एज बैलेंस थ्योरी. ठीक है, सेकेंड थ्योरी इज नोन एज द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. And the third one is basically known as the two-step concept or two-step theory. And this is very amazing theories. बहुत मजा आएगा आपको ये theories पढ़ने में. जब आप इसे practically correlate करोगे and examples put on करोगे, so definitely आप इस topic को बहुत enjoy करोगे. बहुत daily life से connected topic है, so correlate करके पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, and you will understand better. ठीक है, so first of all, 3 major concepts that draw attention to some important processes in attitude change are described below. First of all, the concept of balance, which is given by Fritz Hader. ठीक है, Fritz Hader ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम बैलेंस थ्योरी कहते हैं. एक एक थ्योरी लेके चलते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे बैलेंस थ्योरी की. फ्रिट्ज हैडर. ठीक है, फ्रिट्ज हैडर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था, एक ट्रायंगल के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, POX, दिस इज नोन एज POX ट्रायंगल. ठीक है, जहां पे P जो है वो एक पर्सन है, ऐसा पर्सन है जिसके एटीट्यूड के बारे में बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, इसी के एटीट्यूड चेंज के बारे में, ये हमारा बेसिक पर्सन है, सेंट्रल पर्सन है जिसके एटीट्यूड चेंज की हम बात कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं एटीट्यूड चेंज की. ओ जो है, ओ इज अनदर पर्सन. ठीक है, ये अनदर पर्सन हो सकता है या अनदर एटीट्यूड हो सकता है. ठीक है, एंड एक्स जो है वो हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एक्स इज एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. यहां लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा. P is person 1, O is person 2, and X is attitude object. ठीक है, ये क्लियर है. P हमारा पर्सन 1 है, O हमारा पर्सन 2 है, P वो है जिसके प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं. X जो है, X हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, वो टॉपिक है जिसके बारे में हमारा व्यू है, हमारा एटीट्यूड है. ठीक है, लेट्स रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल एक्सप्लेन यू. So the concept of balance proposed by Fritz Hader is sometimes described in the form of the POX triangles, which represent the relationship between 3 aspects of component of the attitude and P is the person whose attitude being studied, O is another person, and X is the topic toward which the attitude is being studied.
ठीक, दैट्स मीन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑल थ्री आर पर्सन्स. ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑल थ्री आर पर्सन्स when we are talking about the person's attitude. ठीक है, ऐसे एटीट्यूड की बात जब हम कर रहे हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, बट ठीक है, तो वो ज्यादा क्लियर होगा. नाउ द बेसिक आइडिया इज दैट an attitude change if there is a state of imbalance. ठीक है, there is a two concept, balance and imbalance. Whenever we are in this stage, ठीक है, जब भी हम imbalance के स्टेज में होते हैं, towards the balance, ठीक है, जब भी हम इस स्टेज पे होंगे टुवर्ड्स द बैलेंस स्टेज, हम हमेशा मूव ऑन करेंगे, हम अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे टुवर्ड्स द बैलेंस स्टेज. ठीक है, जब भी हम इनबैलेंस वाले स्टेट में होंगे. So the basic idea is that at attitude change if there is a state of imbalance between the PO attitude, OX attitude and PX attitude. So this is because imbalance is logically uncomfortable. ठीक है, why we change our imbalance towards the balance? Because the imbalance is cognitively not accepted. It is a uncomfortable stage. ठीक है, ये logically uncomfortable stage होती है हमारी imbalance की. So therefore the attitude change in the direction of balance. Imbalance is found when all three sides of the POX triangles are negative. There are some assumptions. क्या क्या पॉइंट है कि कब हम बैलेंस के स्टेज में होंगे और कब हम इनबैलेंस के स्टेज में होंगे. तो कुछ पॉइंट्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें कि बैलेंस हम इनबैलेंस की स्टेज कब होगी, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं. ठीक है, जहां से आप बेटर समझ पाओ. सो इनबैलेंस की स्टेज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इनबैलेंस शॉर्ट में लिख रही हूँ. ठीक है, इनबैलेंस की स्टेज है. फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? ऑल थ्री फैक्टर्स POX आर निगेटिव. ठीक है, ये जो तीन है, ऑल थ्री साइड्स ऑफ द POX ट्रायंगल आर निगेटिव. ठीक है, तीनों ही निगेटिव होंगे. सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? टू साइड्स आर पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. ठीक है, टू साइड्स आर पॉजिटिव एंड वन साइड इज नेगेटिव. पॉजिटिव एंड वन side is negative. ठीक है, so these two assumptions basically explain the imbalance state. कब हम imbalance के स्टेज में होंगे? When the POX, the three sides are negative, जब तीनों ही साइड नेगेटिव होगी. या सेकेंड assumption क्या हो सकता है? सेकेंड रूल क्या है कि when two sides are positive and one side is negative. ठीक है, जब हमारा टू साइड पॉजिटिव होगा और वन साइड नेगेटिव होगा, दिस इज अगेन अ स्टेट जिसे हम इनबैलेंस की स्टेज कह रहे हैं. नाउ अब बैलेंस कब होगा? व्हेन वी आर से दैट कि बैलेंस की स्टेज है. ठीक है, ऑल थ्री साइड्स इन पॉजिटिव स्टेज. पॉजिटिव स्टेट. ठीक है, ऑल थ्री साइड्स जब पॉजिटिव स्टेट में होंगे, सो दिस इज द बैलेंस स्टेट. सेकेंड अजम्पशन क्या हो सकता है कि टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव. टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव. ठीक है, ये हो सकता है. तो ये दो अजम्पशन है जो हम एक्सप्लेन करता है कि क्या इम्बैलेंस की स्टेज है और क्या बैलेंस की स्टेज है. व्हेन द थ्री साइड्स आर ऑल द थ्री साइड्स POX आर नेगेटिव, सो दिस इज द इम्बैलेंस स्टेज. ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव, सो दिस इज द बैलेंस स्टेज. टू साइड्स आर पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, सो अगेन दिस इज द इम्बैलेंस स्टेज. टू पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, दिस इज टू नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, दिस इज द बैलेंस स्टेज. तो ये assumption हो गया. नाउ अब POX के पॉइंट समझ लीजिए, P क्या है, O क्या है, X क्या है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड इनबैलेंस. ठीक है, हम इनबैलेंस से बैलेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं बिकॉज द इनबैलेंस इज लॉजिकली अनकंफर्टेबल.
लॉजिकली अनकंफर्टेबल होता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ से यहाँ मूव ऑन करते हैं. दिस इज द होल थ्योरी, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. लेट्स पिक अप अ एग्जांपल सो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे. सपोज P इज अ पर्सन, ठीक है, जिसका डावरी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है. ठीक है, X इज अ डावरी. ठीक है, X एक ऐसी चीज है जो डावरी है और P एक ऐसा पर्सन है जिसका डावरी के लिए जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है. सपोज O एक ऐसा पर्सन है जिसकी डॉटर से P के सन की मैरिज होने वाली है. ठीक है, P का जो सन है वो O की डॉटर से मैरिज करने जा रहा है. ठीक है, उसकी मैरिज फिक्स हुई है. अब O एक ऐसा पर्सन है जिसका डावरी के लिए एटीट्यूड जो है वो टोटली नेगेटिव है. ठीक है, he cannot support the dowry system. जबकि P जो है वो हाईली पॉजिटिव है डावरी के लिए. ठीक है, अब सपोज यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दिस सिचुएशन बेसिकली क्या एक्सप्लेन कर रहा है, P पॉजिटिव, O पॉजिटिव, सॉरी हाँ यस, डावरी के लिए कह रहे हो तो P का डावरी के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है. ठीक है, P का O के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है. ठीक है, तो दो साइड क्या हो रहे हैं, दो साइड पॉजिटिव है, वन साइड नेगेटिव है, क्योंकि O का X के लिए जो एटीट्यूड है, मतलब X मतलब डावरी के लिए एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है डावरी, तो इसके लिए जो एक साइड है ये हमारा नेगेटिव है. फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. भाई P का O की डॉटर से मैरिज होने जा रही है तो P के लिए इसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा इन दोनों में, बट अब O का भी P के लिए पॉजिटिव है, सो बोथ साइड से ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी. नाउ इसका डावरी के लिए नेगेटिव है, सो दिस इज द कंडीशन. दिस इज द कंडीशन ऑफ, ये कौन सी स्टेट है, इनबैलेंस की स्टेट है. अब ये क्या होगा कि ये P के लिए भी और O के लिए भी एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करेगी. ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकली जब P को ये पता चलेगा कि O जो है वो डावरी के लिए नेगेटिव है, O को ये पता चलेगा कि जो P है वो डावरी के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली O का P के लिए जो एटीट्यूड है, P का O के लिए जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा. ठीक है, अभी पॉजिटिव एटीट्यूड है P का O के लिए, O का P के लिए. ठीक है, नाउ अगर O को पता चलेगा कि P जो है वो डावरी के लिए हाईली पॉजिटिव है, तो O का एटीट्यूड P के लिए थोड़ा सा निगेटिव होगा. आपको पता चलेगा कि आप जिस पर्सन से अपनी डॉटर की मैरिज करने वाले हो उसका डावरी के लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो थोड़ी निगेटिविटी हमारे लिए हो जाएगी ना उस सन के फादर से. ठीक है, तो ये जो है ये एटीट्यूड चेंज होगा. सो या तो O जो है वो डावरी के लिए फेवरेबल एटीट्यूड कंसीडर कर लेगा, डावरी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, या वो P के लिए निगेटिव हो जाएगा. यही दो कंडीशन हो सकती है, या तो O P के लिए निगेटिव हो जाएगा, उसके लिए P के लिए निगेटिविटी आ जाएगी क्योंकि P X के लिए पॉजिटिव है. ठीक है, P X के लिए पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई O का एटीट्यूड P के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. या फिर P का X जो है इसके लिए जो एटीट्यूड पॉजिटिव था ये निगेटिव हो जाएगा. दैट्स मीन कुछ भी ऐसा होगा कि जिससे एक चीजें चेंज होंगी टुवर्ड्स दी बैलेंस. ठीक है, एक बार फिर रीड करते हैं आगे, फिर दूसरा जो एस्पेक्ट है वो एक्सप्लेन करेंगे. So imbalance is found when all three sides of the POX triangles are negative or two sides are positive and one side is negative. ठीक है, इसमें देखो two side positive एक negative है, so this is the imbalance stage. Now balance is found when all three sides are positive or two sides are negative and one side is positive. ठीक है, two sides negative हो जाएगी ना यहाँ पे. अगर हम O का जो एटीट्यूड है P के लिए निगेटिव हो जाएगा, so the two sides is negative and one side is positive. So this is the balance stage. हो गया ना. अभी हमारा O का X के लिए एटीट्यूड निगेटिव था, अभी P के लिए भी निगेटिव हो गया. So two sides are negative, one side is positive. So this is the balance stage. ठीक है. Consider the example of dowry as an attitude topic. ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. So suppose a person P has a positive attitude towards dowry. PX positive. P is planning to get his son married to the daughter of some person who is X and who has a negative attitude towards dowry. So OX negative. And what would be the nature of the PO attitude and how would it determine balance or imbalance in the situation? This is the question.
किस तरह से बैलेंस क्रिएट होगा या इनबैलेंस क्रिएट होगा. सो सॉरी, इफ O इनिशियली हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स P, ठीक है, इनिशियली O का एटीट्यूड P के लिए पॉजिटिव है, एंड P the situation would be unbalanced, ठीक है, initially has a positive attitude, then the situation would be unbalanced because Px is positive or OP is positive, ठीक है, but OX is negative. This is the situation, first situation. Px is positive and OP is positive, but OX is negative. The OX is negative. So that is, there are two positive and one negative in the triangle. So this is a situation of imbalance, and one of the three attitude will therefore have to change. This change could take place in the PX relationship, ठीक है. ये जो चेंज, क्योंकि इनबैलेंस की चेंज है और ये इनबैलेंस है स्टेज, तो ये चेंज होगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एटीट्यूड. सो चेंजेस कहाँ कहाँ पॉसिबल है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसके थ्रू चेंज हो सकता है. या तो ये P और X के रिलेशनशिप में चेंज होगा. That means P start disliking dowry as a custom. P X को डिसलाइक करने लगेगा, मतलब यहाँ पे निगेटिविटी आ जाएगी. यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है ये निगेटिविटी आ जाएगी. आई डोंट नो आपको ये प्लस साइन अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ठीक है. सो या तो P का एटीट्यूड X के लिए चेंज होगा, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, और द OX रिलेशनशिप, ठीक है, दैट मीन O स्टार्ट डिसलाइकिंग O likes dowry as a custom, ठीक है. या तो O स्टार्ट कर देगा X को लाइकिंग करना, दैट्स मीन यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी जहां पे निगेटिविटी है, ठीक है. O X को लाइक करना स्टार्ट कर देगा, डावरी को एज अ कस्टम एक्सेप्ट कर लेगा और रिस्पेक्ट करने का, तो दैट्स मीन यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी. या यहाँ पे निगेटिविटी आएगी या यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी. ये दो कंडीशंस हो गई. ओके, एंड O स्टार्ट लाइकिंग डावरी एज अ कस्टम, और इन द थर्ड क्या ऑप्शन हो सकता है, OP रिलेशनशिप, दैट्स मीन O स्टार्ट डिसलाइकिंग P. द थर्ड पॉसिबल कंडीशन इज दी O स्टार्ट डिसलाइकिंग P, ठीक है. P को डिसलाइक करना स्टार्ट कर देगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी. सो दिस इज थ्री पॉसिबल कंडीशंस. या तो P का एटीट्यूड इसके लिए चेंज होगा, या O का एटीट्यूड X के लिए चेंज होगा, या O का एटीट्यूड P के लिए चेंज होगा. तीनों ट्रायंगल्स के जो कि स्टिक में कहीं पे भी चेंजेस हो सकते हैं. ये थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. ओके, सो इन शॉर्ट, एन एटीट्यूड चेंज will have to take place so that there will be three positive relationship or two negative and one positive relationship, ठीक है. या तो all the three relationship positive हो जाएगी, या two positive and one negative हो जाएगी, ठीक है. two negative and one positive relationship in this triangle, ठीक है. तो यहाँ पे यही हो रहा है, two negative and one positive relationship. हम सपोज कर रहे हैं कि O जो है वो P को डिसलाइक करने लगा, so definitely two negative, one positive. This is the balance stage. अब इससे ये तो अपने प्रैक्टिकल O, P और X में आप इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि हम बात क्या कर रहे थे. एक्चुअली हम एटीट्यूड चेंज की बात कर रहे हैं, एंड ऑन दिस बेसिस जब हमारा एटीट्यूड इनबैलेंस से बैलेंस की तरफ मूव ऑन करता है, सो इसके कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. जो अजम्पशंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ये अजम्पशंस हो सकते हैं. और वो होता क्यों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. जो मैं रूल्स बता रही हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्योरी की जस्ट यही है. ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि व्हेनेवर वी आर इन अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस वी फील लॉजिकली अनकंफर्टेबल, दैट्स व्हाई वी मूव ऑन टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स द बैलेंस, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी चेंज अवर एटीट्यूड. दिस इज द कॉज why we change our attitude. So this is the cause. When we are in a imbalance stage where the two attitudes are in the opposite direction, दो attitudes हमारे opposite direction में होते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन नहीं रहते, एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, तो वहां पे हम इनबैलेंस की स्टेज फील करते हैं. दैट्स वाई हम उसे चेंज करते हैं. क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होता है. दिस इज द होल थ्योरी, ठीक है. ये थ्योरी हमें यही बताती है. सो बैलेंस थ्योरी, दैट्स मीन हम इनबैलेंस से बैलेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं और अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, बिकॉज ये जो इनबैलेंस होता है ये हमारे अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है, एक इनबैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है. ये अनकंफर्टेबल होता है हमारे लिए, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी विच आई एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ POX ट्रायंगल. जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी विच इज नोन एज द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ठीक है.
So the second theory is cognitive dissonance theory. The concept of cognitive dissonance was proposed by Leon Festinger. ठीक है, किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? लियोन फेस्टिंगर. ठीक है, लियोन फेस्टिंगर का ये कॉन्सेप्ट है. It emphasizes the cognitive component. Here, the basic idea is that the cognitive components of an attitude must be consonant. ठीक है, consonant that's mean opposite of the dissonance. ठीक है, dissonance that's mean आप अगर उस previous theory से compare करें तो this is equal to the imbalance stage. ठीक है, disconsonance that's mean not balanced, imbalance. ठीक है, and the consonant that's mean एक equilibrium वाली stage या balance. ठीक है, so उससे आप link कर सकते हो. So it emphasizes the cognitive component. Here the basic idea is that the cognitive components of an attitude must be consonant. Cognitive component जो भी attitude का है उसे consonant होना चाहिए. This is the necessary point. That is, they should be logically in line with each other. ठीक है, मतलब attitude में हमने किसकी बात की थी? 3 components की, A, B, C. That's mean हमारे जो A, B, C 3 component थे उन्हें एक लाइन में होना चाहिए. That's not possible कि सपोज हमारा A, B, C ये 3 कंपोनेंट है हमारे एटीट्यूड के. सो इन तीनों कंपोनेंट को हमारे एक डायरेक्शन लाइन बाय लाइन होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि A हमारा पॉजिटिव में हो और B और C निगेटिव में हो. ठीक है, B और C निगेटिव में हो या A हमारा पॉजिटिव में हो या B कोई पॉजिटिव में हो, C निगेटिव में हो. मतलब ये जो तीनों कंपोनेंट है इनके बीच की जो रिलेशनशिप है हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड में जब मैंने 3 फैक्टर्स पढ़ा है, 3 कंपोनेंट एटीट्यूड के, सो वहां इस थ्योरी में वहां की बात हो रही है कि ये जो कंपोनेंट हैं इन्हें लाइन बाय लाइन एक डायरेक्शन में होना चाहिए. इंटेंसिटी डिक्रीज हो सकती है, एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, बट जो डायरेक्शन है हमारा मतलब पॉजिटिव और निगेटिव की जो हम बात कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. सो that is, they should be logically in line with each other, and if an individuals find that 2 cognitions in an attitude are discordant, so then one of them will be changed in the direction of consonance. ठीक है, अगर ये realize होता है कि जो एक factor है वो हमारा discordant है, so definitely dissonance है, so वहां पे हम उसे consonance की तरफ move on करते हैं. For example, think about the following ideas. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. The cognition 1. The cognition 1 is explained that कि पान मसाला cause mouth cancer which is fatal. ठीक है, पान मसाला जो है उसको खाना माउथ कैंसर का कॉज हो सकता है. Now the cognition 2 says that I eat पान मसाला. So both consonant are not in the same direction. दोनों opposite है, contradictory है. पान मसाला it's not good for health. पान मसाला is the cause of mouth cancer which is fatal, and I eat पान मसाला. So definitely ये एक disconsonance की स्टेज है जहां पे ये दोनों थॉट्स जो हैं, जो दोनों कॉग्निशंस हैं, वो लाइन बाय लाइन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं है. सो डेफिनेटली यहाँ पे हम डिस्कम्फर्टेबल फील करेंगे और हम उसे कॉन्सोनेंट की तरह मूव ऑन करेंगे. किसी एक कॉग्निशन को हम चेंज करेंगे टुवर्ड्स दी कॉन्सोनेंट. ठीक है, क्या हो सकता है? सो होल्डिंग दीज 2 आइडियाज और कॉग्निशन विल मेक एनी इंडिविजुअल्स फील दैट समथिंग इज आउट ऑफ ट्यून और डिसोनेंस. So in the attitude towards pan masala, therefore one of these ideas will have to be changed so that consonants can be attained. And in the example given below, in order to remove or reduce the disconsonants, I will stop eating pan masala. या तो हम पान मसाला खाना स्टॉप कर देंगे, ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है. या सेकेंड हो सकता है कि हम कुछ नया कॉग्निशन डेवलप कर लें. फॉर एग्जाम्पल, एवरी इंडिविजुअल हु ईट पान मसाला are not suffering with the mouth cancer. ठीक है, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि जो सभी इंडिविजुअल पान मसाला खा रहे हो वो सभी माउथ कैंसर से सफर कर रहे हो, उन्हें सभी को माउथ कैंसर हो जाए.
ठीक है, तो आगे हम क्या कर रहे हैं, हम एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स द आई ईट पान मसाला। जो हमारा सेकेंड जो कि कॉग्निशन है उसके सपोर्ट में हमने फर्स्ट वन को चेंज किया, या हमने सेकेंड वन को चेंज किया, मतलब आई स्टॉप ईटिंग पान मसाला। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में से कोई एक हम चेंज करेंगे टुवर्ड्स दी कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये डिसकॉन्सोनेंट है और हम कॉन्सोनेंट के चीज के कॉन्टेक्स्ट में टुवर्ड्स दी कॉन्सोनेंट हम इसे चेंज करेंगे किसी एक कॉग्निशन को। So I will stop eating pan masala, change cognition second. This would be the healthy, logical and sensible way of reducing dissonance. So Festinger and Carl Smith, two social psychologists, conducted an experiment that shows how cognitive dissonance works. ठीक है, किस तरह से ये डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड कॉग्निटिव कॉन्सोनेंट वर्क करता है, इसे एक एक्सपेरिमेंट फेस्टिंगर एंड उनके कलीग्स ने किया था, जिसके बेसिस में उन्होंने एक्सप्लेन किया। दिस इज द बॉक्स 6.2। द एक्सपेरिमेंट वाज नोन एज टेलिंग अ लाई फॉर $20। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, बट इसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो और आफ्टर दैट, आफ्टर डिस्कसिंग दिस एक्सपेरिमेंट, फिर हम इसके फैक्ट्स बताएंगे कि क्या एक्चुअली कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट है, या कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी जिसे हम कह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। टुडे यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव एटीट्यूड चेंज। ठीक है, कॉग्निटिव लेवल पे हम एटीट्यूड चेंज किस तरह से कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। सो इन द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज देयर आर 3 theories which explain the process of attitude change. First one is the balance theory. ठीक है, बैलेंस थ्योरी जिसे एंटर ने दिया था वो एक्सप्लेन हमने कर लिया। देन द सेकेंड इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी विच इज गिवन बाय लियोन फेस्टिंगर, और जिसे भी हमने एक्सप्लेन कर लिया ऑलमोस्ट। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट रह गया है which we discuss in a next video. This is all about today, students. Thank you so much.